तू रस सुभरी तो रस कर रस गोड़े दीप बराबर रस नहीं जो जाने इसका कागा किसका धन हरे और कोयल किसको देते मीठी वाणी बोल के भाई जग अपना कर अरे भर सकता गावतल वार कर बोली का गावतल भर सकता गावतल वार का बोली का गावतल भर सकता गावतल वार का बोली का गावतल भर सकता गावतल वार का बोली का गावतल बोली कर गावतल लगा देखो शिव रे पार्वती बैठे थे कैलाश में पांच नंदी संग एक कबूतर घास में गाय को तो चलती देख तोड़ा हंसी मन माई मेरे कन्ने काई हंस तेरे होंगे पति पांच गए द्रौपदी जाने के माता का बटना बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पहले नंबर में बोली का गाव किसके लगा? शंकर भगवान पार्वती बैठे और शंकर भगवान स्नान करने के लिए चले गए। पार्वती बैठी, देवताओं की गाय कामधेनु सामने चल रही और गाय के साथ में 5 नांदिया चल रहा। बन देकर पार्वती ने हंसी आ गया तो कामधेनु ने ये श्राप दिया था कि जा तुम मेरी तरफ देख करके क्या हंस रही है, अगले जन्म में तेरे भी 5 पति। देखो संसार में ये पहला उदाहरण मिलता है। राजा महाराजाओं के कई रानियां रहती थी, लेकिन जो एक ही स्त्री के 5 पति उस श्राप के कारण बताते हैं अगले जन्म में वही पार्वती द्रौपदी के रूप में आई और जंगल के अंदर माता कुंती झोपड़ी में बैठी। जैसे ही राजा द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके लाए, 5 का 5 पांडु बोलिया माता हम बहुत अच्छी चीज लाए हैं तो माता बिना देखे ही कह दियो जाओ बेटा 5 का 5 बांट। माँ बाप को वचन टाड़ा को नहीं करता। बताते हैं इस प्रकार से एक स्त्री के 5 पति अगले जन्म में। और दूसरे नंबर में बोली का घाव किसके लगा? देखो
सी आई लक्ष्मी परतार मेरे कटे कई हंस तू रोगे मन माई नारी के भी योग माई भटकेगा तुम बन जाए राजा दशरथ के लाल का हनुमत बिन ताज सरेना बोलो सच्चे दरबार की। दूसरे नंबर में बोली का घाव किसके लगा? भृगु नाम का ऋषि था जिसने पूरे के पूरे देवताओं की परीक्षा ली थी कि इस सृष्टि में पालन कौन कर सकता है। पहले पहले जाकर के ब्रह्मा जी के लात की मारी, ब्रह्मा जी बड़े गुस्से में हो गए। भृगु ऋषि मन में विचार लगा जिस आदमी को गुस्सा आता है वो आदमी कभी भी किसी का पालन नहीं करता। जाकर के शिव जी के लात की मारी, शिव जी को भी बड़ा गुस्सा आया, कैसे यो भी पालन को नहीं कर सके। क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु शेष सैया पर सो रहे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही। उसी समय भृगु ऋषि जाकर के और विष्णु भगवान के छाती में लात की मारी। जैसे ही लात की मारी भगवान विष्णु पैर पकड़ लियो, हे महाराज मेरी छाती की तेरा पैर के लाग तो को न्या भाई गजे यो पालन कर सके तो सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा जी और दुष्टों को मारने वाला शंकर भगवान और सृष्टि का पालन करने वाला विष्णु भगवान को बताया है। एक दिन भृगु ऋषि की घरवाली जब पियर की तरफ जाने लगी तो भृगु ऋषि के मुंह पर थोड़ी उदासी आ गई। अब विष्णु भगवान ने बैठा बैठा ना हंसी आ गई, कैसे देखो डोकरा का मुंडा पर उदासी ने आ रही आई से। तो भृगु ऋषि ने यह श्राप दिया कि जा तुम मेरी तरफ देख करके क्या हंस रहा है, एक दिन जंगल में तू भी हाय सीता हाय सीता। उसे भृगु ऋषि के श्राप के कारण बताते हैं त्रेता युग में भगवान 22वें अवतार में जो श्री राम के रूप में आए और हाय सीता करते हुए सांसारिक लीला दिखाई। तो तीसरे नंबर में देखो किसके बोली का घाव लगा था, देखो बताया मैं द्रौपदी ने बोल मारा दुर्योधन करने को जी द्रौपदी ने बोल मारा दुर्योधन करने को महल में तो जाल छुड़े चले न करने को अंधों का बताया जाम बोली ही के कारण दुष्ट दुशासन लगा चीरने उतारने जब याद किया करे कारण हमारी तुम साई करे किसके लगा? जिसका नाम आज दिल्ली, पहले उसका नाम था अस्तिनापुर और वहां पर एक इंद्रप्रस्थ नाम का भवन था। उसमें एक खास कारीगरी थी, जहां पर पानी होता वहां पर जमीन नजर आती और जहां जमीन होती वहां पर पानी नजर जहां पर किवाड़ होती वहां पर गेट होता और जहां पर दीवार दिखाई देती वहां पर खुला होता और जहां पर सांप दिखाई देता वहां पर गेट होता। देखो कितनी बड़ी कारीगरी थी। बताते हैं एक दिन दुर्योधन उस भवन को देखने के लिए चला गया। नाणे का हौद जिसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, बताते हैं पानी भरा
और पानी की जगह दुर्योधन को जमीन नजर आई। द्रौपदी झरोका में बैठी, दुर्योधन जैसे ही आगे गया पानी की जगह जमीन नजर आई, अंदर ठोकर खार धड़क दे सीमाएं नहीं। द्रौपदी ऊपर न बैठी, ताली बाजार जोर से हंसी के आंदा के टाबर टिंगर भी आंदा ही, क्योंकि कौरवों का पिता धृतराष्ट्र जन्मांत बताते हैं। तो दुर्योधन ने उस समय द्रौपदी को कहा था, जा द्रौपदी इस तेरे बोल का एक ना एक दिन में बदला जरूर लूंगा। उस बोल का बदला लेने के लिए बताते हैं महाभारत के अंदर 3.5 करोड़ लोगों का नाश हुआ एक छोटी सी बोली की खातिर, और संसार का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था जिसका नाम था महाभारत। देखो भगवान ने ये बोली दी है, हमारी जो आवाज उठती है वो उठती है नाभि से, और नाभि से उठ करके अगर डायरेक्ट माउथ से फेंक दिया तो वो गलत हो सकती है। शरीर का राजा जिसको बोलते हैं हेड, पहले नाभि से उठी हुई बात को हेड के पास में भेजो, और हेड के पास में भेज करके पहले तोलो और फेर बोलो। देखो बूढ़े अपना कति समझदारी की बात कहता, भैया के बोल रहे हो पहली तोलो और फेर बोलो। तो लास्ट कड़ी में सूरदास जी ने इसके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। क्या दे दी? मैं बोली से अनादर होता, बोली का मान जी, बोली का मान। बोली से अनादर होता, बोली का मान है। बोली से नरकों में जाता, बोली से कल्याण है। प्यारे बोल बोलोगे तो सार चीज पाओगे, राम के वचन समझ पार लग जाओगे। यूं जची हमारे यादव रसूला की बात बढ़ना। लास्ट में महान कवि सूरदास जी ने क्या बताया? बोली से अनादर होता, बोली का ही मान है। बोली में नरकों में जाता, बोली से ही कल्याण है। प्यारे बोल बोलोगे तो सारी चीज पाओगे, और राम के भजन से बंदे पार लगे जाओगे। यूं जची हमारे ध्यान में सूरा बिन बात गड़े ना, और भर सकता गाव तलवार का, भाई बोली का गाव। बोलो भक्त भगवान की जय हो। और इसी के साथ में एक भजन देखो कि